नमस्कार। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 10th क्लास के सिलेबस से बताएंगे इसको। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी में आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जैसे ग्लास रॉड को रब करें विद सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही आप देखें, एबोनाइट रॉड को रब करें विद वुलन क्लॉथ, तब जो एबोनाइट रॉड पे चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अपोजिट चार्ज जैसे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इनको अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई। उसके बाद देखें एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की। एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, वो है कूलम। हमेशा ध्यान रखें कि एसआई यूनिट जब साइंटिस्ट के नाम से होती हैं, जैसे कूलम जो है साइंटिस्ट का नाम है और यूनिट कूलम है इलेक्ट्रिक चार्ज की। साइंटिस्ट के नाम में जब पूरा वो लिखा जाता है तब स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है, और सिंगल लेटर से अगर यूनिट लिखनी हो तो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे कैपिटल सी लिखेंगे या कूलम लिखेंगे तो स्मॉल सी से लिखेंगे। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, और ठीक इतना ही नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। अब एक आप देखें कि कूलम जो है बहुत बड़ी यूनिट है, इट इज़ ए बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको देखने के लिए हम एक छोटी सी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे, वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। इसी चीज़ को हम दूसरी तरह लिख सकते हैं कि 1.6 × 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 कूलम कितने पे होगा, तो 1/1.6 × 10⁻19 × 1। अब 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और एक 10 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 10/1.6 × 10⁻18। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा 1 कूलम। उसके बाद देखें आगे जो बात करेंगे वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि कंडक्टर्स किसको बोलते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी वो सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सके उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे मेटल्स जो हैं सभी कंडक्टर हैं, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और सभी मेटल ज़्यादातर। कार्बन को देखें आप, कार्बन की दो फॉर्म होती हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट उसमें जो है कंडक्टर है,
ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, यानी आप देखें जब कभी करंट का वायर से टच हो जाते हैं तो पूरी बॉडी में करंट आ जाती है, यानी जर्क लगती है बहुत बड़ी, यानी ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। इंसुलेटर्स की बात करें तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी वो सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो उनको इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गिलास है, रबर है, प्लास्टिक है, पेपर है, ड्राईवुड है, माइका है, बेकेलाइट है, पोर्सिलिन है, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पलें इंसुलेटर की हुई। कंडक्टर में आप देखें कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है उसका जो मेन कारण है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं जो न्यूक्लियाई के साथ लूजली अटैच्ड रहते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसके बाद देखें कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे स्टैटिक वर्ड आया है वैसे डायनेमिक वर्ड भी आता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सूटेबल वर्ड है। आप देखें आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अगला लेक्चर तैयार करेंगे और उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख के भेजें, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिले और आपके लिए फिजिक्स के टॉपिक्स पे छोटे छोटे अच्छे वीडियो बना के डालेंगे, जिससे कि 10th और 12th क्लास के बच्चों का विकास हो और ख़ासकर फिजिक्स का डर ख़त्म हो। नमस्कार।